नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आस्था कौशिक और आप देख रहे हैं महाबहस। शुरुआत करेंगे, लेकिन सबसे पहले आपको दिखाते हैं आज के पॉलिटिकल मंच। जो लोग दुकान लगाते हैं उनको उनका जाति और धर्म पूछना पूर्ण रूप से अनुचित है। भारतीय जनता पार्टी और आतंकवादियों में कोई अंतर नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के लोग भी धर्म और जाति पूछ करके हमला करते हैं। समाजवादी पार्टी उत्तर प्रदेश में शरिया कानून लागू करके मुस्लिम तुष्टीकरण को बढ़ावा देकर के वोट बैंक बनाना चाहती है। उत्तर प्रदेश के लोग इसे कभी स्वीकार नहीं करेंगे। हमारी प्रतिबद्धता उत्तर प्रदेश में व्यवस्थित सकुशल कांवड़ यात्रा को लेकर के है और हर क्रेता का अधिकार है वो जाने कि किस व्यक्ति से वो सामान खरीद रहा है, उसकी पहचान क्या है। किसने ये राइट दिया इनको कि ढाबों की चेकिंग करें? ये किसने इनको ये राइट दिया कि लोगों की पैंटें उतरवाएं? क्या इनमें और उन आतंकवादियों में कोई फर्क है जिन्होंने धर्म पूछ के पहलगाम के अंदर गोलियां मारी थी? ये भी एक तरह के आतंकवादी हैं और वो भी आतंकवादी थे। कांग्रेस, सपा, बसपा के लोगों ने नफरत का बीज बोया है। उस नफरत से निजात दिलाने के लिए कोई उपद्रव न हो, इस नाते जो है सरकार फैसला ली है और किसी से कोई दुश्मनी थोड़ा है किसी का। सरकार जो भी योजना बना रही है सभी जाति धर्म के लिए बना रही है। इनको तो इतना भी नहीं पता कि आतंकवादी की परिभाषा क्या होती है। वहां जो पहलगांव के अंदर जो नाम पूछ करके नहीं, धर्म पूछ करके जिन लोगों ने कलमा नहीं पढ़ा उनकी गर्दन काटी गई। एसटी हसन, यहाँ बताइए कौन सी आतंकी घटना हुई है? इनको तमीज नहीं है कि ये क्या बयान दे रहे हैं। शर्म आती है मुझे इनकी बुद्धि पर। कभी भी हज यात्रा पर उंगली नहीं उठाई जाती, जकात पर उंगली नहीं उठाई जाती, रोजा पर उंगली नहीं उठाई जाती। लेकिन दीपावली आएगी तो प्रदूषण होगा, होली आएगी तो पानी बर्बाद होगा और अब कांवड़ यात्रा होगी तो तरह तरह की बातें। तो कांवड़ यात्रा मार्ग पर दुकानों पर नाम और पहचान को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। सियासत में बहस की वजह जबरदस्त तरीके से ये बना हुआ है और उससे लेकर ओवैसी ने भी सवाल उठाए। तो दूसरी तरफ समाजवादी पार्टी ने भी तीखे प्रहार किए। एसटी हसन ने पहलगाम हमले को बीच में घसीट लिया तो रविदास मेहरोत्रा ने बीजेपी की तुलना आतंकियों से कर डाली। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने करारा पलटवार करते हुए पूछ लिया कि क्या एसपी शरिया कानून चाहती है। वहीं जब ढाबे पर तजम्मुल नाम का जो शख्स था वो गोपाल बनकर काम करता हुआ पाया गया तो संत भी अब इस बहस में एंट्री कर चुके हैं। बाबा बागेश्वर ने पूछा है कि जब हज पर सवाल नहीं तो कांवड़ यात्रा पर उंगली क्यों उठ रही है? इस पूरे माहौल के बीच सवाल यह है कि दुकान, नाम, पहचान, कांवड़ पर कब तक घमासान। इसी पर आज की महाबहस करेंगे, जिसके लिए गेस्ट पैनल भी जुड़ रहा है। आइए आपको तारुफ करा देते हैं आज के सभी मेहमानों से। हमारे साथ शैलामणि त्रिपाठी जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता, दीपक रंजन जी हैं, सपा प्रवक्ता, और पूरा गेस्ट पैनल एक एक करके साध्वी श्रूपा जी हमारे बीच में हैं। हमारे साथ वीएचपी से विनोद बंसल जी हैं, हमारे साथ कपिल श्रीवास्तव जी हैं, सपा प्रवक्ता, हमारे साथ कौशल कांत मिश्रा जी हैं, बीजेपी प्रवक्ता। आप सभी मेहमानों को स्वागत है और वक्त महाबहस के सवालों का हो चला है। कांवड़ भक्ति का रास्ता, विवादों का क्यों वास्ता? जिस तरह से इस पर सियासत शुरू हुई और वो सियासत थमने का नाम नहीं ले रही है। तजम्मुल निकला गोपाल, ओवैसी माफी मांगेंगे। असदुद्दीन ओवैसी लगातार इस बात को कह रहे थे कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा, लेकिन अब देखिए इससे बड़ा उदाहरण क्या हो सकता है। एक शख्स जो ढाबे पर काम कर रहा था गोपाल नाम की पहचान लेके, वो असल में तजम्मुल निकला। अब यही तो सवाल है कि पहचान छिपाने की आवश्यकता क्यों पड़ती है? क्या अब भी सियासी कवर फायर मिलेगा? दुकान, नाम, पहचान, कांवड़ पर कब तक घमासान? चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले मैं रुख करूंगी कपिल श्रीवास्तव जी का। कपिल जी, अभी तक तो ये एसटी हसन कह रहे थे, लेकिन अब रविदास मेहरोत्रा भी कह रहे हैं कि भाई बीजेपी उन आतंकियों की तरह है जिन्होंने पहलगाम में धर्म पूछकर गोलियां बरसाई। अब इस बात का आप क्या जवाब देंगे? जिसका नाम गोपाल था वो तो तजम्मुल निकला। सबसे पहली चीज तो यह है कि गोपाल अगर तजम्मुल निकला है तो उस पर पुलिस एक्शन होना चाहिए कि उसकी पैंट उठा करके खतना देखा जाएगा। हमें आप बता दीजिए, ये राइट किसने दे दिया? ये राइट किसी भी व्यक्ति को जो प्राइवेट व्यक्ति है उसको किसने दे दिया? आप मुझे बताइए। जो गैर कानूनी काम कर रहा है उसके साथ लोग खड़े हैं। आप मुझे बताइए,
अगर कोई क्राइम कर रहा है आप FIR दर्ज कराइए कि साहब ये अपनी पहचान छुपा करके हमारे साथ इसने ये काम किया है जिसकी वजह से हमें ये नुकसान हुआ है। कोई पहचान छुपा करके क्या करेगा? किसी की हत्या किया, किसी का हत्या का प्रयास किया, नहीं एक मिनट सुन लीजिए पहले, हत्या का प्रयास किया, या उसने जो है आर्थिक फ्रॉड किया, या उसने कोई टेम्परिंग की, तो हमें बताइए 419, 20, 67, 471, 406 किया, क्या कौन सा अपराध किया? 302 किया कि 307 किया कि उनको प्रेरित कर दिया 309 के लिए? मुझे आप बताइए, आपको हाथ में लेने का कानून किसने दिया है? और आप पैंट अगर उतार रहे हैं तो माफ कीजिएगा, किसी की अस्मिता पर चोट है। यह हक आपको किसी ने नहीं, पुलिस को किसी ने नहीं दिया कि किसी व्यक्ति के लिंग की जांच पुलिस करेगी। आप मुझे ठीक है कपीश जी, आप जाने माने वकील हैं, जाने माने वकील हैं, इस तरह की दलीलों को, इस तरह की धाराओं के बीच में रोजाना रहना आपका काम है, लेकिन मेरा आपसे सवाल था कि इसकी नौबत क्यों आई? क्या अब भी सियासी कवर फायर मिलेगा? क्या अब भी इसके कारण की जांच होगी? आखिर क्या वजह थी जो गोपाल बनकर के ढाबे पे काम करना पड़ रहा था? उसने खुद स्वीकार किया है कि पहचान छिपाने के लिए बकायदा उसके मालिक ने उसे कड़ा भी दिया हुआ था। बहरहाल बहुत सारे सवाल है, लेकिन पहले सभी मेहमान अपनी बात रख लें। विनोद बंसल जी हाथ उठा रहे थे, उसके बाद कौशल कांत जी। ये जो कांग्रेस अपने समाजवादी पार्टी के प्रवक्ता कह रहे थे कि उसका पैंट उतरवा गया, ये खुद उस तजम्मुल ने खुद एडमिट किया है कि मुझे इस बात को कहलवाया गया, मेरा कोई पैंट नहीं उतारा गया। नंबर 1। नंबर 2, इसकी जरा डिटेल भी समझिए जरा। मुजफ्फरनगर में कावड़ यात्रा निकल रही थी, कावड़ यात्रा का मार्ग है ये मुजफ्फरनगर का वो स्थान, जिसका जो मालिक है वो उसका नाम था सनब्बर, और अपने आप को बताता था पंडित जी, और नाम था उसका पंडित जी ढाबा। दूसरी बात, जो रोटी बनाता था वहां पर उसका नाम था आदिल, और आप देखिए कि जो परोसने का काम करता था उसका नाम था तजम्मुल, जो कि अपने आप को गोपाल बता करके बचना चाह रहा था पुलिस के हथकंडों से। आप देखिए उसने ना आईडी दिखाई, ना नाम बदला, ना नाम पूरा बताया, ना अपने बाप का नाम बताया। जब पुलिस ने इंक्वायरी की तब जाकर को सारी चीजें सामने आ गई। और आप देखिए कि ये समाजवादी पार्टी के जो नेता थे, जिन्होंने जिनको लोग नमाजवादी कहते हैं, नहीं ये समाजवादी ये अपने आप को कहते हैं, लेकिन मैं कहना चाहता हूं देखिए वो जो इनके सांसद हैं, सांसद तो आतंकवादियों से तुलना कर रहे थे हिंदुओं की। आप सोचिए ना जी, क्या उसमें माफी नहीं मांगनी चाहिए? मैंने आज ट्वीट किया है, वो ST हसन को भी और वो जो मुसलमान पार्टी के जो नेता हैं अपने ओवैसी को भी, उनसे पूछा है कि अब सारी की सारी कलई खुल गई, न तो किसी का पैंट उतरवाया गया, न गोपाल वो गोपाल था, और अब जो है आप जो है जिस तरह से सांप्रदायिक उन्माद फैला करके देश के सांप्रदायिक सौहार्द की हत्या करना चाहते हैं, इसके विरुद्ध आपके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और इस पर पूरे कुनबे को माफी मांगनी चाहिए। कौशल कांत जी हमारे बीच में बीजेपी प्रवक्ता, तुरंत माफी मांगनी चाहिए। मैं लौटूंगी क्योंकि कपीश जी भी काउंटर में कहना चाहते हैं, पर एक बार सभी मेहमान अपनी बात रख लें। कौशल कांत जी, आपने सपा की दलीलें सुनी, वो तो ये भी गिना रहे हैं, बताइए कौन सा उसने अपराध किया? उसने कहीं ना चोरी की, ना डाका डाला, ना किसी का कत्ल किया, तो क्यों जबरदस्ती उसका इस प्रकार से ट्रायल करने की कोशिश की गई? ऐसा धार्मिक संगठन जिसके पास कोई एफिलिएशन नहीं है, वो प्रशासन से नहीं जुड़ा हुआ है, वो ऑथराइज नहीं है, वो जाकर चेकिंग कर रहा है। आस्था जी, ये किताब मेरे हाथ में बड़ी नई सी लग रही होगी। यही संविधान की किताब लेकर के सब घूमते हैं ना इंडिकेटर वाले और ड्रामा करते हैं। मैं बताता हूं, आर्टिकल 25-26 राइट टू रिलीजियस फ्रीडम। हम कांवड़ यात्रा पे जा रहे हैं, हमारा वो राइट है, और हम क्या खाएंगे ये भी हमारा राइट है। फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006। तीसरा, राइट टू इंफॉर्मेशन एक्ट 2005 हमें ये जानकारी, ये राइट देता है कि मैं जानूं कि मैं क्या खा रहा हूं, क्या पहन रहा हूं। और जो मेरे वकील मित्र ने कहा कि आपको कौन राइट देता है, आपको कौन राइट देता है ये एग्जामिन करने का या क्या करने का, तो हमारा संविधान हमें सेल्फ डिफेंस का राइट देता है। सेल्फ डिफेंस में हम अगर किसी को गोली भी मार देते हैं ना, उसके लिए हमें थाने जाने की जरूरत नहीं पड़ती है। नहीं, अरे भाई कानून है, ये तो कानून है, ये तो सेल्फ डिफेंस में अगर मेरी जान को खतरा है तो अपने बचाने के लिए अगर किसी को गोली चला लूं तो मैं सेफ हूं। संविधान हमें ये राइट देता है। स्वच्छता शुचिता पर बात करें, कांवड़ यात्रा पवित्रता उसी पे बात करें, उसी पे बात करें। तो हमारे फूड और आस्था की सेफ्टी, इल्लीगल बात कर रहे हैं, इल्लीगल बात कर रहे हैं। वकील साहब केस करिए, आप इल्लीगल बात कर रहे हैं, अभी आप इल्लीगल बात कर रहे हैं, एक-एक करके बात कर रहे हैं। अरे भाई कपील साहब, आप तो बहुत बड़े वकील हैं। एक्ट का गलत प्रयोग करवा रहे हैं। छोड़ो यार, आप केस करो, मेरे ऊपर हिम्मत है तो
हिम्मत है तो केस कर दो ना। कपिल जी, हिम्मत है तो केस कपिल करो। जी उनकी बात आने हिम्मत दीजिए, है तो आपने भी केस करो। अनइंटरप्टेड बात रखी ना, अगर हिम्मत आपस में मत उलझिए आप लोग। खेलने का काम मत कीजिए डॉक्टर साहब, गलत बात बोलता है। एक मिनट, ललकारिए मत किसी को, बात पूरी होने दीजिए। आप काउंटर कर लीजिएगा ना, आप काउंटर कर लीजिएगा, मैं समय दूंगी। अभी फिलहाल बोलने दीजिए। कौशल जी 20 सेकंड बात पूरी कीजिए, ठीक है? कपिल जी शांत रहिए, आपको मौका मिलेगा काउंटर करने का। 20 सेकंड पूरी कीजिए कौशल जी। उसके बाद हाजी नाजिम साहब हमारे बीच में है, मुस्लिम स्कॉलर, मैं उनका रुख करूंगी। बोले कौशल। सेल्फ डिफेंस में हर चीज आता है। सेल्फ डिफेंस में मेरा धर्म आता है, सेल्फ डिफेंस में मेरी जान आती है, सेल्फ डिफेंस में मेरा हेल्थ आता है। और हम अपने सेल्फ डिफेंस के परिभाषित है, कहां परिभाषित है? ये आपकी परिभाषा चलेगी क्या इस देश के अंदर? इन वकील साहब को सेल्फ डिफेंस ये क्या कर रहे हैं आप लोग? लड़िए मत, अंदर है, लड़िए मत। कोर्ट में लड़ना है यार, कोर्ट में लड़ना है यार। अरे भाई एक सेकंड, राइट टू फ्रीडम सबको है ना, इसको इससे जोड़िए। राइट टू फ्रीडम सबको है ना, किसको क्या क्या खाना है, कहाँ से खरीदना है, कहाँ जाना है, किस नियम का, किस धर्म का पालन करना है, ये तो सबके पास है। फ्रीडम ऑफ स्पीच भी सबके पास है, जिसके तहत आप दोनों एक दूसरे को ललकार रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, शांत रहिए कपिल जी। एक सेकंड, पीसीआर पहले 20 सेकंड सब लोग अपनी बात रखेंगे। कौशल जी खत्म करिए 20 सेकंड जल्दी। आस्था जी, मैं सिर्फ ये कह के खत्म कर रहा हूं, राष्ट्रीय प्रवक्ता हूं, ये भी राष्ट्रीय प्रवक्ता अपनी पार्टी के। अगर मैंने कुछ इलीगल किया तो इनको संविधान आता है ना, वकील है ना, मेरे खिलाफ एफआईआर करें और मेरे को नोटिस भेजे। सिर्फ यही कहना है, अगर मैंने कुछ भी गलत बोला है तो। ठीक है, क्यों? क्योंकि केवल यहां पर आकर के केवल गुंडागर्दी, अरे करिए ना, लड़ी मत। कांवड़ यात्रा पर चर्चा चल रही है, कांवड़ यात्रा पर चर्चा चल रही है, गोपाल तजम्मुल निकला है। ये वो सवाल है जो लोग बार बार कह रहे हैं ना, क्यों हिंदू मुस्लिम हो रहा है, क्यों हिंदू मुस्लिम हो रहा है, कौन शुरू कर रहा है, कहां से शुरू हो रहा है। तो ये तो निकल कर सामने आया है। पंडित जी ढाबा नाम है, गोपाल जिसका नाम था, कड़ा पहना हुआ था, वो तजम्मुल निकला। हमारे रिपोर्टर ने उससे 2-3 सवाल किए, मैं आप दोनों को रोकूंगी जरा, एक बार इसकी फैक्ट शीट रिवाइज कर लेते हैं। हमारे रिपोर्टर ने सवाल किए हैं उससे, और रिपोर्टर ने बार बार पूछा है कि कब आपको कपड़े उतारने की बात कही गई। जब रिपोर्टर ने, एक सेकंड, जब संगठन उसके पास पहचान के लिए पहुंचे थे, उसके अगले दिन रिपोर्टर ने इंटरव्यू किया, तो ये जो गोपाल तजम्मुल नाम का शख्स है, उसने कहा था कि मैंने ऐसा होने नहीं दिया, मेरे कपड़े उतारने की कोशिश की गई। उसके ठीक 2 दिन बाद जब इस पर सियासी बहस और सियासत इतनी हो जाती है, तब वो इस बात को कहता है कि नहीं मेरे साथ ऐसा हुआ था। आज फिर उसको इंटेरोगेट किया गया कि भाई ये रहा तुम्हारा असली पहचान पत्र, इस पर तो तजम्मुल लिखा है। वो पूरी तरह से बैकफुट पर था, वो अनवेरिफाइड तरीके से बार बार कंफ्यूज होकर कह रहा था कि कपड़े जो है वो कहा था उन्होंने, मैंने होने नहीं दिया, हुआ है कि नहीं हुआ। लेकिन सियासत क्या करती ना, उसको जमीन पर कुछ चाहिए ही नहीं, वो हवा से अपने लिए चीजें खींच लेती है। हमारे साथ साध्वी विष्णुपा जी हैं। कपिल जी, अब तो माफी मांग लो, कोई बात नहीं। ठीक है, कोई बात नहीं। और आप कहेंगे तो मैं उस तजम्मुल या जो गोपाल है उसके साथ अपने रिपोर्टर का इंटरव्यू फिर चलाऊंगी। सारे दिन हमने चलाया, मैं फिर चला दूंगी उसका इंटरव्यू। पर मूल सवाल यही बना हुआ है ना कि इसकी जरूरत क्यों पड़ी, इसके पीछे आखिर मंशा क्या है। नाम भी पंडित जी ढाबा है, वहां पर गोपाल बन के काम कर रहे हैं, नाम है तजम्मुल, पहचान आपको नहीं बतानी है, तो आपको आखिर क्या छिपाना है, आपकी मंशा क्या है। क्या इसलिए कोई आपको भगा देगा कि अगर आप तजम्मुल बन के काम करेंगे, आपका धर्म कोई और है। इतने लोग ढाबा चलाते, इतने लोग दुकानें चला रहे सालों से, क्या किसी को भगाया गया इस आधार पर आपको नियम कानून फॉलो करने के लिए कह दिया जाता है तो आप फौरन जो है उस पर आ जाते हैं कि ये तो हम पर अत्याचार हो रहा है। और जब असली पहचान पत्र पकड़ में आया, असली पहचान उजागर हुई, तो अब सब हवाई। जितनी सियासत इस पर हो रही थी, अब बताइए उस बात का क्या आप जवाब देंगे। हाजी नाजिम खान जी। देखिए, कपिल जी को माफी मांगनी चाहिए और एसटी हसन को गिरफ्तार करना चाहिए मेरे हिसाब से। हाँ आस्था जी, देखिए आपने मुझसे सवाल करा तो देखिए मैं आपके सवाल का जवाब देता हूँ। देखिए हम लोगों के पास आधार कार्ड भी है, पैन कार्ड भी है और वोटर कार्ड भी है, लेकिन हम लोगों के पास वो विक्टिम कार्ड नहीं है जो ये विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे हैं। सुन लीजिए विनोद बंसल जी, जो आप लोग विक्टिम कार्ड खेलने की कोशिश कर रहे भाई, हम पे विक्टिम कार्ड नहीं है। हाजी साहब, गोपाल विक्टिम है, तजम्मुल विक्टिम है, या पंडित जी ढाबा में जो लोग खाना खा करके चले गए वो लोग विक्टिम है, या जो उस पर सियासत कर रहे हैं, अब उनका क्या मुंह रह गया बताइए। हाँ, एक सेकंड विनोद जी एक सेकंड रुकिए, उनको बात पूरी होने दीजिए। कपिल जी, हाजी साहब को बोलने दीजिए, बात आने दीजिए एक बार उनकी ना। बोलिए हाजी साहब। नफरती फरमान जारी करते हैं विनोद बंसल, आपकी की आग लगाई हुई है। एक सेकंड, देखिए मैं ना कभी ऑडियो ऑफ नहीं कराती हूँ, मैं कभी मैनेज नहीं करती, लेकिन आप लोग एक बार अपने साथियों की बात तो आने दीजिए ना। आपको काउंटर करना है, टॉपिक ज्वलंत है, सियासी जो जितनी बड़ी सियासत का गुब्बारा फुलाया गया था, ऐसा लग रहा है उसमें छेद हो गया है। आप सब जवाब दीजिएगा, लेकिन एक बार सब पैनलिस्ट की बात आ जाए। हाजी साहब, उसके बाद साध्वी जी।
हाँ आस्था जी, देखिए जिस तरीके से मुजफ्फरनगर के अंदर का ये माहौल बनाया गया, देखिए कांवड़ यात्रा हरिद्वार से लेके दिल्ली के रास्ते हरियाणा तक भी जाती है और भी दूर जगह जाती होगी, लेकिन मैं ये कहना चाहता हूँ कि भाई जिस तरीके से वहां पर ढाबे हैं, वहां ढाबे पे अभी ये बता दीजिए, जो मेरे पैनलिस्ट बैठे बार बार अपना सीना फाड़ फाड़ के दिखा रहे कि बताइए किसी भी ढाबे के अंदर किसी भी हिंदू कांवड़ यात्रियों के दौरान किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ करने की कोशिश करी गई है या किसी ने किसी को थूक मिला गया? लेकिन इस सवाल का भी तो जवाब आना चाहिए ना कि तजम्मुल को गोपाल बनने की जरूरत क्यों पड़ी। इस सवाल का भी तो जवाब आना चाहिए ना, इसको हम अनएड्रेस नहीं छोड़ सकते। और ये सिर्फ एक मामला नहीं, ऐसे बहुत से मामले आपको मिल जाएंगे। एक सेकंड विनोद जी, बोले हाजी साहब। आस्था जी देखिए जिस तरीके से तजम्मुल ने अपना नाम बदला है तो देखिए बिल्कुल गलत है। नाम नहीं बदलना चाहिए, ना छुपाना चाहिए, ये अपना नाम बताना चाहिए। अगर कोई अगर इस तरीके का मामला आता है, नाम बताना है अपना, हाँ पहचान नहीं छुपानी, पहचान नहीं छुपानी। और उसके बाद कोई उसके साथ बुरा सलूक करे, उसके साथ बदसलूकी करे तो फिर कानून से ऊपर कुछ नहीं है, उसके ऊपर कार्रवाई बनती है, होनी चाहिए। साध्वी जी, जो फ्रीज एलिमेंट थे वो कौन थे जो इस तरीके का पूरा मुजफ्फरनगर में उनको नोटिस दिया गया है, उनको नोटिस दिया गया और इतने सारे लोग हैं उनके खिलाफ, कोई जाके एफआईआर कर सकता है। और जो कह रहा है कि मेरे साथ अगर ऐसा हुआ है उसको तो खुद एफआईआर करनी चाहिए। साध्वी जी। आस्था जी आस्था जी देखिए, ये कोई विवाद का तो मुझे विषय लगता ही नहीं, ये सिर्फ अधिकार की बात है, ये हर प्रत्येक व्यक्ति का अधिकार है। यहाँ बैठे हुए सभी लोग, मैं एक बात प्रश्न पूछना चाहूंगी, कल को अगर कोई मैं गाड़ी लेके जाती हूँ, उसकी नंबर प्लेट मैं बदल देती हूँ, तो क्या वो क्राइम आता है या वो मैं कर सकती हूँ अपनी इच्छा से? एक बार ये बात समझने वाली बात है। अगर मैं अपनी पहचान छुपाती हूँ तो कहीं ना कहीं मेरी मंशा है कुछ ना कुछ गलत करने की। ये कलावा पहनकर बार बार हमसे छलावा हुआ है, तभी ये भय हमारे भीतर बैठा है, बार बार जो जिहाद हुआ है। और हमारी, अब ये जो मेरे कपिश भाई कह रहे थे, क्या उन्होंने 300, जब 302 और 307 हो जाएगी तो क्या हम तब जागेंगे? ये हमारी आस्था की हत्या हो रही है, हमारा हक है, हमारा कह रही है ना, कसाब भी कलावा बांध कर आया था समंदर के रास्ते, जिस कसाब को फांसी चढ़ाया गया वो भी कलावा बांध कर आया। बिल्कुल, आप देखिए, हम तो बार बार यही कह रहे हैं कि अगर पहचान नहीं छिपानी चाहिए, पहचान नहीं छिपानी चाहिए। आस्था जी, ये पहचान ये नहीं चाहिए कि सिर्फ मुस्लिम जो भाई है वही नेम प्लेट तो फिर सबकी लगेगी ना, उसमें कहाँ से धर्म आ गया? जिसका जो नाम है वो दिखाई जाएगा। आप ये समझने की बात नहीं कर रहे। देखिए, हमारा बहुत बड़ा पर्व है, आप लोगों को साथ देना चाहिए, कोई विवाद का विषय नहीं है। राजनीतिजीवी जो रोटियां सेक रहे हैं, ये बार बार जातिवाद ले आते हैं, हिंदू मुसलमान करते हैं, 14 का उल्लंघन करना चाहते हैं। क्या है, क्या उल्लंघन है मुझे बताइए। एक राज्य की सरकार ने ये आदेश दिया है, उत्तराखंड सरकार ने आदेश दिया है कि पहचान लिखनी होगी। अब इसको आप कैसे चैलेंज करिए, बताइए इसको कैसे चैलेंज करिएगा? लेजिस्लेचर का फैसला आप कैसे चैलेंज करिएगा? सरकार है चुनी हुई, उसने फैसला लिया है कि भाई ऐसा करना है। लेजिस्लेचर का फैसला नहीं है, उत्तराखंड सरकार ने कोई फैसला लिया है, बहुमत से वह सरकार चल रही है ना, ये शासकीय, उसको कैसे चैलेंज करेंगे? अरे साहब, आप तो शासकीय आदेश का क्या मतलब है? आप ये बताइए। पिछली बार चैलेंज हुआ, ठीक है, कि आप जो है, अरे वकील साहब, आप प्राण एवं दैनिक स्वतंत्रता के एक बार उनकी बात सुन लीजिए, वो एग्जैक्टली कहना क्या चाह रहे हैं, आपको आसानी होगी उसको काउंटर करने में। कौशल जी रुकिए, कौशल जी रुकिए, हाँ 30 सेकंड। नहीं अभी नहीं, पहले इनकी बात आने दीजिए। इनको 2-4 लोगों ने टोक दिया है, एक बार साफ स्पष्ट होना चाहिए ना कि कौन क्या दलील देके डिफेंड कर रहा है। कपिश जी 20 सेकंड बात पूरी करिए, फिर कौशल जी। देखिए, कौशल जी की तो जो भी कह रहे हैं वो गैर कानूनी बातें कह रहे हैं, और मैं आपको बार बार कह रहा हूं कि किसी भी एक्ट में आप बताइए हमें, जो इनका फूड सेफ्टी बिल है उसमें किसी भी सेक्शन को ये पढ़ करके देख लें, कहीं नहीं लिखा है कि आपको जो है वो दुकान के ऊपर अपना नाम या नेम प्लेट लगाना होगा। तो मतलब तजम्मुल गोपाल बन के काम करे? नहीं तजम्मुल गोपाल बन के काम करे वो ठीक है, तजम्मुल अपना निक नाम गोपाल रख सकता है। नहीं आस्था जी, आप ये बताइए, आस्था जी सुनिए, आस्था जी सुनिए, क्या नुकसान? अरे भाई स्वामी जी कहाँ झूठे, अरे इन लोग को कहाँ बैठा लेती हैं? मैं पूछ रहा हूँ एक बात कि आप मुझे बताइए, आस्था हो सकता है? अरे भाई सुनिए, स्वामी जी तिलक चंदन लगा करके कोई स्वामी नहीं होता।
अब मैं एक बात आपको अब बता रहा हूं। आप उनके अध्यात्म पर सवाल खड़े करें, अरे अब भाई आप उनके सुनिए, संन्यास पर बीच सवाल में खड़े क्यों बोल करें। रही है? ट्रैक मत इनको बदलिए। राजनीतिक आपने अभी भी जवाब नहीं दिया है कि गोपाल अगर तजम्मुल निकला तो ये किस कानून में लिखा है कि इस पर बात ना की जाए और उसको सही ठहराया जाए। अभी आप सियासी कवर फायर देंगे ऐसी घटनाओं को। मैं तो साफ आपको कह रहा हूँ, मैं तो आपको साफ कह रहा हूँ, इस तरह सवाल मत उठाइए। चीख रहे हैं, पूज्य संतों का किस सम्मान तरह नहीं का कर सकते, चीख रहे अपमानी हैं? भी नहीं कर सकते। जो सच्चाई है वो कह रहे हैं। देखिए हमको कैसे अगर ये आस्था जी कैसे धर्मगुरु लोगों करके को बुला बोलने रहे नहीं हैं देंगी। जो कपिल जी ये इस तरह की चीजें टॉलरेट नहीं की जाएंगी। आप किसी पर पर्सनल हमला मत करिए, आप अपनी बात रखिए। और मैंने सबको खामोश करके आपको मौका दिया है कि बात में क्लैरिटी आए, लेकिन इसका अर्थ ये नहीं है कि आप हमारे मेहमान के लिए ऐसे बोलें। में बोलना चाहिए। ये राजनीतिक मंच नहीं सजा हुआ इनके लिए, ये राजनीतिक मंच नहीं सजा है। अच्छा नहीं है, आप बदतमीजी कर रहे हैं। अरे चुप आप हमेशा पीछे बोल रहे हैं। एक सेकंड नहीं इस तरह आप लोग आउट ऑफ कंट्रोल जाएंगे। मुझे ऑडियो मैनेज करना पड़ेगा। लास्ट 5 मिनट है मेरे पास। नहीं, इसको जंग का अखाड़ा मत बनाइए, जंग का अखाड़ा मत बनाइए। विषय पर रहिए, स्टिक टू द पॉइंट। पीसीआर, मैं जिसका नाम लूंगी उसकी आवाज ऑन एयर जाएगी। कपिल जी आप काफी कह चुके, हद से ज्यादा आप साध्वी जी पर पर्सनल अटैक कर चुके। आप फिलहाल अब सुनेंगे बाकी लोग क्या कह रहे हैं। आपने यही कहा ना, आपने यही दलील दी है ना अभी कि फूड सेफ्टी एंड सिक्योरिटी एक्ट जो है उसमें नाम लिखना मजबूरी नहीं है, यही दलील है ना आपकी। कौशल कांजी और उसके बाद विनोद बंसल जी। पीसीआर पहले इनको बंद करवाइए। बोले कौशल जी। आस्था जी ये वकील है जिनको वकालत वाला आंसर देखते हैं, ये जाकर के पहले किताब उठाएं और पढ़ें PUCL वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। उसमें ये कहा गया है, इसी FSS 2006 एक्ट के थ्रू कहा गया है कि फूड हमारा फंडामेंटल राइट है। रिलीजन और हमारी आस्था आर्टिकल 25 और आर्टिकल 26 में प्रिजर्व्ड है। राइट टू इंफॉर्मेशन 2005 हमें ये राइट देता है कि हम पता करें, और राइट टू सेल्फ डिफेंस हमें ये बताता है कि हम कुछ भी चेक कर सकते हैं अपने को बचाने के लिए। और नहीं, लेकिन कौशल कांजी, समाज में अगर ऐसे ग्रुप्स लिखेंगे तो उसको आप राइट टू डिफेंस के पीछे कैसे छिपाएंगे? ये काम तो प्रशासन का होना चाहिए ना। नहीं, पर ये बताइए, अगर कल को मेरे को कोई थप्पड़ मारे तो मैं थाने पे जाऊंगा नहीं, लेकिन किसी भोजनालय में घुस करके अगर इस तरह के लोग हरकत करेंगे तो फिर तो ऐसे पता नहीं कितने ग्रुप्स आ जाएंगे। पूरी सड़कों पे कोई किसी को भी चेक करते हुए घूम रहा होगा, वहां मारपीट होगी। कपिल जी आपको बाद में बोलने का मौका मिलेगा, लेकिन फिलहाल आप शांत रहेंगे। कौशल जी, इन्होंने बड़े आसानी से डिफेंड किया कि गोपाल नाम कोई भी रख सकता। क्यों? क्योंकि ये टीपू जब अखिलेश हो सकते हैं तो इनके लिए गोपाल, तजम्मुल और आदिल को हो सकता है। क्योंकि मुल्ला मुलायम सिंह जी हुआ करते थे जब शहजादा टीपू का जन्मदिन मनाया जाता था और सैफई में महोत्सव होता था और मुजफ्फरनगर में दंगे होते थे, तब इनको बहुत अच्छा लगता था। समस्या यह है कि फायदा सभी उठाएंगे, कागज नहीं दिखाएंगे, केवल विक्टिम कार्ड दिखाएंगे। ठीक है, विनोद बंसल नहीं दिखाएंगे। विनोद बंसल, ठीक है कौशल जी। विनोद बंसल जी, उसके बाद कपिल जी। हाँ, पहले विनोद बंसल जी। आस्था जी मैं कुछ प्रूफ रखना चाहता हूँ। अभी जो एक आपके मुस्लिम पैनलिस्ट हैं उन्होंने पूछा था कि ऐसी कहाँ घटनाएं घटी हैं, तो मैं कहना चाहता हूँ 23 अक्टूबर 2024 को बाराबंकी में, 29 अक्टूबर 2024 को मुरादाबाद में, 12 अक्टूबर 2024 को गाजियाबाद में, 24 अप्रैल 2025 को अलीगढ़ में, 18 जनवरी 2025 को बागेश्वर उत्तराखंड में, 27 मई 2025 को मेरठ में। ऐसी दर्जनों घटनाओं के मेरे पास जिक्र है जिसमें थुक गैंग मूत्र और जो थूक मिला करके हमारी कभी रोटियों में, कभी सब्जी में, कभी फल में, तो कभी जूस में, तो कभी प्रसाद में ये मिलावट करके हमारी आस्था विश्वास को भंग करना चाहते थे। आपको पता है आस्था जी कि 8 करोड़ जो कावड़िए हैं वो पूरी श्रद्धा और विश्वास के साथ में सैकड़ों किलोमीटर की यात्रा करते हैं। पूरी साधना है उनकी। उन साधना को भंग करने की कोशिश जो है ना, ये काफिरोफोबिया से ग्रसित लोग और उनके राजनीतिक पैरोकार करते हैं। लेकिन जो बातें हुई वो कल हो गई। लेकिन अब क्या देश जानना नहीं चाहता कि वो जो मुसलमान पार्टी के जो नेता हैं, अध्यक्ष हैं, और ये जो समाजवादी पार्टी के नेता हैं और जो सांसद हैं, वो क्या माफी नहीं मांगेंगे? जिस तरह का इन्होंने दंगा भड़काने की कोशिश की थी और मुसलमानों को भड़काकर विनोद बंसल जी, कोशिश की थी। ठीक है, आपने बात पूरी कर ली। अब आप शांत हो जाए। कपिल जी बोलिए। क्योंकि और मैं आपको बता दूं, बीते 20 सेकंड में जो आपने बोला है वो फिलहाल म्यूट था, इसीलिए आप उसको रिपीट करना चाहें तो कर सकते हैं। अब बोलिए। मैं एक बात, वो तो मुझे मालूम है मेरे बंद था। मैं एक चीज आपको बता रहा हूँ, यही तो दिखाना कि आप लोग बंद कर देते हैं। आप शांत नहीं होते, आपको समय दिया जाता है। विनोद बंसल जी सर से लेके पैर तक झूठ बोल रहे हैं। जितनी तारीखें बताई, लेकिन ये नहीं बता पा रहे हैं कि उन तारीखों के केस में आपने किसको सजा करा दी। ये बता दी, साबित किया आपने कि खाली बार हो हल्ला हंगामा करेंगे, आरोप लगा के किनारे खसक जाएंगे, जो भारतीय जनता पार्टी पुराने समय से कर रही है। मेरा ये कहना है
कि तब आप विनोद जी इस तरह की बातें कीजिए। अरे अब तो मूत्र जिहाद की जगह मूत्र धर्मयुद्ध चल रहा है। आपने देखा नहीं क्या इटावा में? और जो लोग कांवड़ ले जाते हैं उनके ऊपर छिड़का जा रहा है। ज्यादातर ओबीसी समाज और दलित समाज ही लेकर के जाता है। अगला समाज तो 5% भी नहीं जाता उसमें। दलितों की बात मत करिए, आपको दलितों के बारे में कहने का कोई अधिकार नहीं है। अगर पंडिताइन मूत्र जिहाद करेंगी तो सब पूर्व सही है। मुख्यमंत्री और आप मुझे दलितों के बताइए, लीडर को पंडिताइन करेंगी बात तो को इधर सब से उधर मत ले जाइए, छोड़ा नहीं, वो मामला अलग है, दलितों की बात कर रही उसका है। किसी ने सपोर्ट नहीं किया और उस पर इंक्वायरी अभी चल रही है, उस पर इंक्वायरी चल रही है। और ना ही उस सवाल को किसी ने घुमाया है। जब ये पूछा गया कि गोपाल तजम्मुल निकला तो फिर नाम पहचान उजागर करने में क्या दिक्कत है? अभी भी ठीक है। जो है शुक्ला जी पेशाब हाजी साहब शांत रहिए आप। हाजी साहब पार्टी की तरफ से आप माफी मांग ठीक है। कपिश जी, विनोद जी, 1 सेकंड शांत रहिए। लास्ट रिमार्क्स जाएंगे सबके। हाजी साहब 10 सेकंड और उसके बाद क्लोजिंग रिमार्क रहेगा यहाँ पर कौशल जी का। हाजी साहब। हाँ, आस्था जी देखिए, हम लोग हमेशा हिंदू भाइयों की आस्था का पूर्ण रूप से ख्याल करते, लेकिन क्या वजह होती है कि आखिर हम लोगों को निशाने पर रखते? अरे भाई, एक अगर गलती करेगा तो क्या पूरे मुसलमानों को आप टारगेट करेंगे? ये बंद कर दीजिए। ये देश के अंदर नफरत का माहौल जो तोड़ने वाला है, ये बंद कर दीजिए भाई। समाज को जोड़ने की बात लास्ट कमेंट कौशल जी, जोड़ने की बात कीजिए। कौशल जी। अरे नाजिम खान साहब, आप देखिए, आप तो आस्था की बात कर रहे हैं ना। हमारे खाने में क्या खाएंगे ये हमारा चॉइस है, और कांवड़ के समय में लोग व्रत रहते हैं। और आप ये समझिए कि आप अगर अपना रोजा रखे हुए हैं, उस समय कुछ इस तरह की घटना हो जाती तो क्या हो जाता? आप ये बात करते हैं। जब हज के लोग हज पे जाते हैं तो नॉन मुस्लिम वहां अलाउ नहीं होते हैं, तो क्या मैं उसके लिए लड़ूं? नहीं लड़ना चाहिए ना। आपको ये हमारी आस्था का सम्मान ये आपके चैनल की और आपकी जिम्मेदारी बनती है। अगर ये किसी संत का अपमान करे, किसी महिला का अपमान कर रहे हैं, तो इन्हें क्षमा मांगनी चाहिए। ये बहुत बड़ी जो गलती की है, इन्हें समझना चाहिए कि क्या शब्द बोले, अपने शब्दों को वापस और उन शब्दों का ना तो कोई समर्थन करता है और उसका उसी समय कपिश जी से इस बात के लिए कहा गया कि अब आप नहीं बोलेंगे आगे। उनका ऑडियो बंद कराया गया। आप आगे पार्टिसिपेट तभी करेंगे जब आप सभी मेहमानों को सम्मान देंगे। बहरहाल कांवड़ की शुरुआत हो रही है और ये बहस लंबी चलेगी। आप सभी पैनलिस्ट का फिलहाल के लिए धन्यवाद इस चर्चा में शामिल होने पर। जब ढाबे पर तजम्मुल नाम का शख्स गोपाल बनकर काम करता हुआ मिला तो अब संत भी इस बहस में एंट्री कर चुके हैं और मुखर रूप से वो कह रहे हैं कि ये बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। बाबा बागेश्वर ने पूछा है कि जब हज पर सवाल नहीं उठता है तो कांवड़ यात्रा पर उंगली क्यों उठ रही है? अब सवाल ये है कि दुकान, नाम, पहचान, कांवड़ पर कब तक देखने को मिलेगा ये घमासान? महाबहस में इतना ही। खबरें जा रही हैं, आप बने रहिए हमारे साथ।